भगवान जी की राम सत पंकज धोए ध्याये। तो जय श्री राम, राधे राधे। तो यहाँ पे आई थी मैं अपने भगवान जी के यहाँ दर्शन करने काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत जैसे कि आपको पता है कि ठीक नहीं चल रही थी। और अब भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर हो गई है और मेरी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है। तो अब मैं वीडियो भी डालूँगी और आप भी मेरे साथ साथ भगवान जी की पूजा कर लीजिए और दर्शन कर लीजिए। सच में मानो तो भगवान हैं धरती पर और सच में सबकी सुनते भी हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी पूजा कर रही थी। तो आप लोग देखिए, बब्बा मतलब हनुमान जी महाराज का मंदिर है। और आज मैं काफ़ी जगह मंदिर पे गई थी, 2-3 जगह, और वो भी मैं पैदल पैदल चल के गई थी। तो सच में और पहले तो मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं खड़ी हो जाऊं, और जब भगवान जी की कृपा होती है तो सब कुछ कर लेते हैं। देखिए, आप दर्शन कर लीजिए, बहुत ही पुराने प्राचीन मंदिर है ये। और माता रानी ऐसी ही जगह पर बैठी हैं। देखिए, वो अच्छे मंदिर में जाना भी नहीं चाहती। तो भगवान की बस, और मैं प्रसाद चढ़ा दिया था और मैं दिखा रही थी आप लोगों के लिए। और मैं दिया भी लेके आई थी, तो मैं हर जगह मंदिर में दिया भी लगाती थी और प्रसाद भी चढ़ा देती थी। तो यहाँ पे देखिए, मैं मंदिर के बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे काफ़ी मतलब 1-1.5 साल बाद आया है इस मंदिर पे, क्योंकि जाना ही नहीं होता था। नीम वाली माता ही ज़्यादा जाते हैं हम, जो कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो में काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। देखिए, ये माता रानी मैं आप लोगों के पास से दिखा रही थी, ये मंदिर के पीछे है। और ये मंदिर बहुत पुराना है, इसी तरीके से सजा है। पता नहीं वो बना कैसा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आई मंदिर परमिशन। माता रानी यहाँ पे वैष्णो माता थी और दुर्गा माता थी, काली माता थी। और यहाँ पे आ गए थे हम दूसरे मंदिर। तो ये है मतलब गणेश भगवान जी। तो मैं इनके पैर छू रही थी। और सच में जो मतलब प्रदीप मिश्रा गुरुजी हैं, उन्होंने जो उपाय बताए थे कि मतलब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो आप ये करें, तो सच में मैंने वैसे करके भी देखा तो मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। और भोलेनाथ की कृपा सच में बहुत अच्छे से हुई है। और मैं भोलेनाथ को अब बहुत ज़्यादा मानती तो पहले भी थी, लेकिन जब से मेरी तबीयत में इतना सुधार हुआ है तब से तो मैं बस भोलेनाथ की ही हो गई हूँ और भोलेनाथ मेरे। तो सच में मानो तो महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया कि मतलब ऐसा करने से आपके दुख दूर होते हैं। तो बिल्कुल मैंने वैसा ही किया। मैं भगवान जी के मंदिर शंकर जी के रोज़ जाती हूँ और रोज़ जल चढ़ाती हूँ। बस एक बेलपत्र खाती हूँ और जल पीती हूँ। इससे ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेरी तबीयत, मैंने ना डॉक्टर की दवाई खाई ना कुछ खाई। पहले मैं काफ़ी 1 साल से दवाइयाँ खा रही थी, तो पता नहीं उन दवाइयों का उल्टा असर हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी और अब मैंने सारी दवाइयाँ ही बंद कर दी और बस सिर्फ भगवान भोलेनाथ पर भरोसा किया। और भगवान भोलेनाथ की कृपा इतनी अच्छी हुई कि मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम हुआ। और जो कि मैं एक दिन मोबाइल चला रही थी, मेरा मोबाइल चलाने का मन ही नहीं करता था, पर किसी ने मुझे बताया भी और फिर मैंने देखा भी कि तो प्रदीप मिश्रा जो पंडित जी हैं महाराज जी, वो बता रहे थे। तो उन्होंने जैसे मुझे बताया मैंने वैसे कहा। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी भगवान मतलब किसी न किसी रूप में अपन को समस्या का समाधान बता देते हैं। तो बस कुबेरेश्वर धाम जो वाले महाराज जी ने मुझे बताया, मैंने सुना मतलब मोबाइल पर, तो बिल्कुल मैंने वैसे किया और मेरी तबीयत में बहुत सुधार है। तो देखिए, मैं यहाँ पे भोलेनाथ को दिया लगा रही थी और बस तो मैं दिया लगा दूँगी इस मंदिर पे। और इस मंदिर पे आने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने यहाँ पे दिया लगा दिया है। यहाँ पे 2 मूर्ति शंकर भगवान की शिवलिंग थी और बस एक नादिया महाराज थे। मैं कर रही थी आरती और इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मैं तो दवाइयाँ खा खा के परेशान थी। बस जो भगवान की दवाई थी मैंने वो खाई तो उससे बहुत ज़्यादा आराम लग गया। और बस भगवान अपनी कृपा सब पर इसी तरीके से बनाए रखें। और बस आप लोग भी दर्शन करते जाइए। देखिए, संतोषी माता हैं, काली माता है और वैष्णो माता हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को भी दिखाती जा रही थी। और ये अंशिका देखो, इस तरफ से भी वीडियो बना रही है और इस तरफ से भी।
यहाँ पे माता रानी का बना देती है, फिर हम लोगों का बनाने लगती है। तो बस इसी तरीके से कर रही थी वो, बार बार हम लोगों को दिखा रही थी। और देखिए ये वीडियो दोबारा से रिपीट कर दिया था मैंने शायद। तो बस आरती हो चुकी है और कल है अक्षय तृतीया है। मैंने अक्षय तृतीया के एक दिन पहले का वीडियो है। तो मैं यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन भरे जाते ना 5, मैंने वो भी भरे थे, पर मैं उसकी पूजा का वीडियो बनाना भूल ही गई। तो बस मैं यहाँ से बर्तन ले जाऊँगी घर। और बस मैं ये मंदिर भी था यहाँ जहाँ से मैं पूजा के बर्तन खरीद रही थी ना, तो वहीं पे। और फिर यहाँ से आ गई थी सीधी नीम वाली माता। तो यहाँ पे मैं शनिदेव के मंदिर में दिया लगाने के लिए, तो मैं यहाँ पे भी दिया लगाने लगी हूँ। मैं थोड़ा सा बिट्टू इस पे से हटो जी, क्यों बैठ गई तुम गद्दे पे? उसकी खोल सिलवानी है, उठो चलो ले चलो इस कमरे में है जी। आपने काजल कैसे लगाया बेटा? बचा नहीं है काजल? आ जाओ नमीता। चलो भैया देखो जी हमारा आयता है, मैं फैला लो।